Hello students, welcome back to Future Academic classes. I hope you see my prefix and suffix video and it is very useful for you. Students, आज की जो वीडियो मैं आज की जो टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा वो आप जानते भी हैं और बोर्ड पे आपके सामने लिखा भी हुआ है एप्लीकेशन. स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन इज वेरी यूजफुल फॉर ए ह्यूमन बीइंग. स्टूडेंट, अगर जो आप स्टूडेंट लाइफ हैं और आप अगर जो किसी जॉब की तलाश में हैं तो स्टूडेंट्स आपको एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखना आना चाहिए. इसीलिए मैं आज आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाता हूँ. स्टूडेंट, एप्लीकेशन इज वेरी यूजफुल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट, अगर जो आप सोचिए कि मुझे एप्लीकेशन लिखना कैसे सीखना है और आप अगर जो नहीं जानते हैं एप्लीकेशन लिखना तो आज मैं आपको यहाँ इस वीडियो में एप्लीकेशन को लिखना सिखाऊंगा. आइए लेट्स बी स्टार्ट द टॉपिक. स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन लिखने जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यही उठता है, हाउ टू राइट एप्लीकेशन. एप्लीकेशन का हम फॉर्मेट कैसे बनाएं, हम किस दिए गए टॉपिक को कैसे अपनी बातों को उसमें लिखें, ये सब बातें आज की टॉपिक में आपको बताऊंगा. देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इन इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर में दो तरीके के एप्लीकेशन पूछे जाते हैं या आपको दो तरीके से एप्लीकेशन हमेशा कहे जाएंगे लिखने के लिए. पहला जो प्रकार है वो है एप्लीकेशन फॉर जॉब. किसी आप वैकेंसी के लिए किसी जॉब के लिए आते हैं तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है. और दूसरा जो प्रकार है वो एप्लीकेशन टू द स्कूल प्रिंसिपल. एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. स्टूडेंट, इसमें जिस प्रकार के एप्लीकेशन आपसे पूछे जाते हैं वो मैंने साइड में लिख दिया है. इसमें जो पहला प्रकार सबसे ज्यादा पूछा आता है हाई और स्कूल और इंटर के पेपर में, वो पूछा जाता है लीव एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र. फिर आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेशन फॉर टीसी एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी के लिए और करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन. फिर आपको गेम पीरियड के लिए, जैसे आपको स्कूल में गेम खेलने की आवश्यकता पड़ती है और आपको वहां अपना पीरियड चाहिए, उसके लिए. फी कंसेशन, फीस माफी के लिए. और नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्ट चेंज है अपने स्टूडेंट. जैसे आप अगर जो मान लीजिए इंटर की क्लास में है और आपको अब स्कूल ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो आपको स्कूल में एक एप्लीकेशन लिख लेने का आता है हमेशा कि आप एप्लीकेशन लिखनी है अपनी टीसी के लिए. जैसे आप कहते हैं सर मेरी टीसी इशू कर दीजिए, तो आपसे कहते हैं कि आप उस पर एप्लीकेशन लिखिए. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए स्कूल में कैसे इशू करते हैं उस टॉपिक पे मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूं और आई होप ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. Hello students, I am Dipanshu Gupta from Mankapur. If you like this video, please like and subscribe my channel. Okay, thank you. स्टूडेंट, मैं आपको उसकी फॉर्मेट में समझाऊंगा कि आप कैसे एप्लीकेशन को लिखिए. आइए अब उसके एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट. स्टूडेंट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट का ये क्वेश्चन आपके लिखे आएगा, पेपर में भी आता है कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर योर टीसी. अपने करेक्टर सर्टिफिकेट और स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए. तो इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बताऊंगा, लास्ट एंड तक आप पूरी वीडियो देखिएगा तभी आप एप्लीकेशन को अच्छे से लिखना सीखेंगे. तो अगर जो आपको लिखना एप्लीकेशन हो तो सबसे पहले आप उसको स्टार्ट करिए टू से. यहां से आप स्टार्ट करिएगा टू से और फिर इसके नीचे लिखिएगा द प्रिंसिपल. अपने स्कूल का नाम, कहां आपका एड्रेस है और डिस्ट्रिक्ट का नाम. स्टूडेंट्स, यहां पर इतनी ही बातें लिखते हैं. अपने स्कूल का प्रिंसिपल को लिखिए, अपने स्कूल का नाम लिखिए, जो भी आपके स्कूल का नाम हो. मलकापुर गोंडा जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो आप लिखिए.
फिर आप इस लाइन को यहां से पूरा छोड़ के ये 2 के नीचे ही आप सर लिखिएगा। तरीका देखिए एप्लीकेशन लिखने का, आप देखिए पूरे बहुत ध्यान से, सर लिखिएगा, फिर आप यहाँ पे कॉमा लगाइएगा, फिर ये पूरी लाइन आप ऐसे ब्लैंक कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, और जस्ट आप जहां दा लिखे हैं उसके नीचे ही आपको रिस्पेक्टफुली लिखना है। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम a student of class 10th in your school। स्टूडेंट, जितनी बातें मैंने आपके सामने लिखी, इतनी बातें आपको सभी एप्लीकेशन में लिखनी है। आपको लिखना है कि मैं 10th क्लास का आपके स्कूल में स्टूडेंट हूं। अब यहां से आपको अपने एप्लीकेशन के मैटर को लिखना है कि हाँ, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट, अब आपको लिखना है, इस लाइन को यहां से छोड़ दीजिए, यहां से लिखिए माय फादर हैज बीन transferred from Lucknow to Delhi, and my whole family going with my father, so I am unable to continue my study in your school। आगे क्वेश्चन, अब मैं पूरा एप्लीकेशन पहले लिख देता हूं, फिर मैं आपको पूरा अच्छे से एक बार रिपीट करके समझाता हूं। फिर आप यहां से लिखिएगा काइंडली इशू माय ट्रांसफर एंड देखिए इसमें, अब इसके आगे आप जैसे लिखे हैं कि काइंडली इशू माय ट्रांसफर एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, यहां से अपनी बातें आपको रोक देनी है और यहां पे आपको लिखना है थैंक यू। थैंक यू। अब स्टूडेंट्स, यहां पे साइड में आपको लिखना है योर obediently XYZ, और यहां पर आपको डेट डालनी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने टीसी पर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर आपको, देखिए ये इसका टॉपिक जो है वो सब्जेक्ट है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसे हम हिंदी में स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहते हैं। स्टूडेंट, मैंने पूरा एप्लीकेशन आपके सामने लिख दिया है। अब आइए मैं इस एप्लीकेशन को आपको अच्छे से समझाता हूं।
देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो आप टॉप पे लिखेंगे वो लिखेंगे टू, और फिर लिखेंगे द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, फिर मनकापुर गोंडा। इतनी बातें आपको सभी एप्लीकेशन में लिखनी है। फिर आपको यहाँ लिखना सर, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल। मैं आपके स्कूल में कक्षा 10 का छात्र हूँ। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, मेरे पिताजी का ट्रांसफर फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली। My father has been transferred from Lucknow to Delhi and my whole family going with my father। ये सब पूरी बातें आपको सभी बातें इस एप्लीकेशन में बतानी है कि आपको आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। फिर देखिए, I am unable to continue my study in your school, इसलिए मैं सक्षम नहीं हूँ कि मैं अपने पढ़ाई को आपके विद्यालय में चला पाऊँ या कंटिन्यू कर पाऊँ। काइंडली इशू माई ट्रांसफर एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, इसीलिए आपसे निवेदन है कि मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र और मेरा चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा प्रदान करें। और इसके बाद आपको लिखना है योर ऑबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी XYZ। स्टूडेंट, एप्लीकेशन लिखने में सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं वो करते हैं कटिंग। स्टूडेंट, एप्लीकेशन कभी भी ज्यादा उसमें कटिंग नहीं करनी चाहिए, ना उसमें ज्यादा कुछ बातें गलत लिखनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको एक सिस्टम से लिखना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने टू के नीचे सर लिखा है और दा के नीचे जस्ट मैंने रिस्पेक्टफुली यहाँ से स्टार्ट किया है, और ज्यादा आपको देखिए यहाँ पे मैंने लाइन को चेंज किया है। ये सब बातें आपको एप्लीकेशन में अच्छे से ध्यान करके तभी लिखना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको एप्लीकेशन अब अच्छे से लिखना इंग्लिश का आ गया होगा। इसीलिए अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको लेटर लिखना सिखाऊंगा कि कैसे आपको लेटर लिखना है।